ठीक है। तो कल गुणोपसंहार न्याय को अनुसरण करते हुए श्री महाप्रभु जी ने ब्रह्म के जो धर्म है उनका समन्वय किस प्रकार से शास्त्र के अंदर किया गया है उसका आपने निरूपण किया, जिसमें कर्म, ज्ञान और उपासना इन तीनों मार्गों की जो परंपराएं हैं, उन तीनों ही मार्गों की परंपराओं के संदर्भ में हमने इस बात को देखा कि उन सभी गुणों का समन्वय जो है वो भगवत धर्मों के साथ किया ही जाता है, परंतु उस समन्वय को करने में हम स्वतंत्र नहीं हैं, परंतु अपनी रुचि और अधिकारानुसार हम जिस किसी संप्रदाय या मार्ग के अनुयायी बनते हैं उसके विषय में शास्त्र का जो भी निर्देश हो उसी प्रकार से हम ब्रह्म के उन धर्मों का समन्वय कर सकते हैं, अपनी स्वतंत्र इच्छा से नहीं कर सकते। तो कर्म के विषय में श्री महाप्रभु जी ने ये व्यवस्था बताई, ज्ञान के विषय में भी बताई और उपासना के विषय में भी बताई। अब आगे यदि कहें कि पुरुष आदि रूप विग्रह ही शुद्ध ब्रह्म है और वही अन्य अवतारों में लीला करता है, ऐसा ज्ञान जमता नहीं। वह तो जब ही जम सकेगा जबकि धर्म के आधार पर चला जाए, तभी एक ही शुद्ध ब्रह्म की अनंत रूपों में कल्पना की जा सकती है। वह मूल वस्तु ही अनेक रूपों में व्यक्त होती है, इसलिए किसी प्रकार की शंका नहीं हो सकती। तो अब कोई व्यक्ति ऐसा मान ले कि ब्रह्म के निरूपण में जो जो भी अवतार आदि धर्म बताए गए हैं, ब्रह्म के विभिन्न पुरुषावतार, नारायण अवतार, अक्षरावतार, इन्हें भी अवतार स्वरूप कहे जाते हैं। तो इनके जो भी वर्णन हमें शास्त्र में मिलते हैं उन्हीं को यदि कोई व्यक्ति परब्रह्म रूप मान ले या ये कह दे कि यही शुद्ध ब्रह्म है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि शास्त्र ने जब जब जहां जहां ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया हो और जिन जिन का ब्रह्म के स्वरूप के साथ समन्वय किया हो, उन्हीं धर्मों का स्वीकार जो है वो हम ब्रह्म के अवतार रूपों में कर सकते हैं। जैसे कि एक ही वस्तु के अन्योन्या भाव का अनंत भाव प्रतियोगी उसका रूप होता है, उस प्रतियोगी का वही अत्यंता भाव है, और उस अभाव रूप प्रतियोगी का अन्योन्या भाव अत्यंता भाव रूप होता है। ये थोड़ी न्याय की प्रक्रिया है, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। तो एक ही वस्तु के अन्योन्या भाव का अर्थ होता है कि घट पट नहीं है और पट घट नहीं है। तो प्रत्येक वस्तु का अपना एक स्वतंत्र स्वरूप होता है, इसलिए वो वस्तु अपने से अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु के रूप में हो नहीं सकती है, उसे अन्योन्या भाव कहा जाता है। अन्य का अन्य में अभाव होना, टोटल एब्सेंस होना, और उस अभाव रूप प्रतियोगी का अन्योन्या भाव अत्यंता भाव रूप होता है। प्रतियोगी शब्द का प्रयोग न्याय के अंदर, जैसे घटाभाव, घट का अभाव, घटाभाव का प्रतियोगी क्या है तो घट है, ऐसे ही पटाभाव का प्रतियोगी क्या है तो पट है। तो ये घट और पट जितने भी वस्तुएं हैं उनके अभाव के अंदर प्रतियोगी जो होता है वो उस वस्तु का भाव होता है। अर्थात कि घट का अभाव है तो घट उसका प्रतियोगी है। तो जब हम अन्योन्या भाव बोलेंगे तो उसका अर्थ ये है कि जैसे एक पुस्तक है तो वो पुस्तक के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तु हैं वो सभी वस्तुओं के अंदर उसका अन्योन्या भाव रहेगा। अर्थात कि ये जो पुस्तक है वो एक्सक्लूसिव ऑब्जेक्ट है, और उस एक्सक्लूसिव ऑब्जेक्ट के होने के कारण उस पुस्तक के अतिरिक्त ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तु हैं उन सभी वस्तुओं के अंदर उस पुस्तक का अभाव है। तो अनंत भाव प्रतियोगी, अर्थात कि एक वस्तु के प्रति अन्य सभी वस्तुओं के अंदर उस वस्तु का अभाव होने के कारण, अर्थात कि घट ए घट ऐसा बोल लीजिए, तो ए घट जो है वो अपने अतिरिक्त ब्रह्मांड की जितनी भी द्रव्य पदार्थ हैं उन सभी के अंदर वो एब्सेंट है। उसका एब्सेंस होने के कारण ए घट के अभाव के प्रति दुनिया की अनंत वस्तुएं उस अभाव के प्रति प्रतियोगी हैं। प्रतियोगी शब्द का प्रयोग जो है वो यहाँ कॉम्पिटिटर के अर्थ में नहीं किया जाता है। भाव का प्रतियोगी अभाव माना जाता है और अभाव का प्रतियोगी भाव माना जाता है। ये न्याय की प्रक्रिया है।
तो अनंत भाव प्रतियोगी उसका रूप होता है। तो जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुओं के प्रति उसका अभाव होता है। तो उस अभाव रूप प्रतियोगी का अन्योन्य अभाव अत्यंताभाव रूप होता है। और उस अभाव का प्रतियोगी क्या होगा? जैसे ए घट का अभाव, ए घटाभाव का प्रतियोगी होगा ए घट खुद, और उसके प्रति उसका अन्योन्य भाव अत्यंताभाव रूप होगा, क्योंकि ए घट के समान दूसरी कोई भी वस्तु उसके इक्विवेलेंस में, अर्थात कि उसके समान भाव में कभी नहीं हो सकती है। तो ए घट अगर फूट जाता है, एक घट का अगर नाश हो जाता है, तो अगर हम बी घट का निर्माण सेम आकार में, सेम रंग में, सेम रूप में करते हैं, फिर भी वो ए घट तो कभी नहीं हो सकता है, इसलिए वो हमेशा के लिए उसका नाश हो गया, ये सिद्धांत है। तो उस अभाव रूप प्रतियोगी का अन्योन्य भाव अत्यंताभाव रूप होता है। इस प्रकार भावाभाव रूप होते हुए भी हर वस्तु का भाव भी है और हर वस्तु का अभाव भी है। तो भावाभाव रूपी होने से अभाव रूप में ही ग्रहण किया जाता है, अर्थात कि उसको जो है वो अभाव के रूप में ही ग्रहण किया जाता है। वैसे ही उक्त ब्रह्म की बात भी है। ऐसे ही यहाँ भी हमें ब्रह्म के जो परब्रह्म का स्वरूप है उसके विषय में भी यही समझना है। जैसे कि वस्तु का अभाव प्रयोजन रहित होता है, वैसे ही धर्मी की आधार मान्यता भी वैसी ही है। तो कोई भी वस्तु है उसका जो अभाव है, अर्थात कि ए घट का न होना, तो ए घट नहीं है, तो ए घट का न होना, उसके अतिरिक्त सभी वस्तु के अंदर उसका अत्यंताभाव, अन्योन्य भाव बना रहेगा। वो ए घट के समान जो है वो बी घट कभी नहीं बन सकता है, या ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु कभी नहीं बन सकती है। उसी प्रकार से परब्रह्म जो शुद्ध ब्रह्म है वो भी धर्मी है, और उस धर्मी की आधार मान्यता भी ऐसी है कि उसका सर्वत्र अभाव है, अर्थात कि वो अवतरित हो जाए या कोई रूपांतर को धारण कर भी ले तब भी वो उसमें समान रूपत्व नहीं हो सकता। इसी बात को तैत्तरीय उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है। इससे छोटा, इससे बड़ा भी कोई नहीं है, ये सबसे महान है, इसका अव्यक्त अनंत रूप विश्व में प्राचीनतम है, अंधकार से श्रेष्ठ प्रकाशवान है, इत्यादि। तो यहाँ श्रुति जो आज्ञा कर रही है उसका तात्पर्य है कि ब्रह्म के समान और कुछ भी हो नहीं सकता है। तो हम जैसे मुक्ति की अवस्था में भी श्री महाप्रभु जी जो ये आज्ञा कर रहे हैं कि जीवात्मा मुक्त होकर वैकुंठ लोक में चला भी जाए और वहां उसके अंदर आनंद गुण धर्म यदि प्रकट हो भी जाए, तब भी आनंद गुण धर्म के प्रकट होने के बावजूद भी वो धर्मी का आनंद नहीं हो सकता है, वो सदा सर्वदा धर्म का ही आनंद होगा। तो ये जो एक्सक्लूसिविटी है ब्रह्म की, वो अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव के समान है कि एक घट का अभाव जैसे पट में होता है, तो घट का प्रतियोगी ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं का अभाव हुआ, उसी प्रकार से ब्रह्म के प्रति भी जो है वो सर्वत्र जो है वो उसका अन्योन्या भाव है, उसका प्रतियोगी अत्यंता भाव ही बनेगा। इस प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप को यहाँ प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं। तो हम किसी भी वस्तु के अंदर धर्मी रूप का स्वीकार नहीं कर सकते। जैसा मैंने कहा था कि यज्ञ रूप हरि पूर्व कांड ब्रह्म तनु परे अवतारी हरि कृष्ण श्री भागवतम ईर्यते, इस प्रकार से जो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, तो यज्ञ रूप हरि बने हैं वो बात सच है, ज्ञेय रूप से भी हरि बने हैं ये बात भी सच है, परंतु यज्ञ रूप जो है वो धर्मी नहीं है, ज्ञेय रूप भी धर्मी नहीं है। अवतारी हरि कृष्ण श्री भागवतम ईर्यते, यही अवतारी पुरुष जो है वो धर्मी है। ऐसे हमें यहाँ उसका तात्पर्य समझना चाहिए, ये महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। कुछ पूछना है? थोड़ी सी लैंग्वेज अटपटी लग सकती है उसका वो अभ्यास नहीं होने के कारण, पर सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए। हाँ हितेन भाई। राजा, ये आपने जो समझा ना कि एक घटा भाव का प्रतियोगी एक घट है,
तो उसकी जो माने न्याय वाले को जो सिद्धांत में ऐसी बात है ना कि घटाभाव का प्रतियोगी घट में अन्य भाव और अत्यंता भाव होता है, बराबर है वो समझ? अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव होता है। अच्छा, अन्योन्या भाव और अत्यंत भाव होते हैं। और हाँ, वैसे भी वैसे ही ब्रह्म में उसको जो तैत्रीय उपनिषद ने बताया कि ब्रह्म की सर्वत्र जगह पे सर्वत्र ब्रह्म का अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव है। नहीं, उसका प्रतियोगी, ब्रह्म का हाँ, अन्योन्या सर्वत्र। भाव, ब्रह्म का हाँ, जो अन्योन्या भाव है, वो अन्योन्या भाव का तात्पर्य वेदांत की दृष्टि से, क्योंकि ब्रह्म उपादान कारण है, इसलिए उपादान कारण होने के कारण ब्रह्म का सर्वत्र विद्यमानता है। परंतु अन्वय और व्यतिरेक, ये जो दोनों संबंध हम मान रहे हैं, उसमें व्यतिरेक की दृष्टि से अन्योन्या भाव है, धर्मी रूपत्वेन अन्योन्या भाव है, ऐसा कहा जा सकता है। और प्रतियोगी की जहां तक बात है, तो प्रतियोगी के अत्यंता भाव का तात्पर्य है कि वहां उसकी सर्वथा उपलब्धि नहीं हो सकती। जैसे ए घट का अभाव है, तो उसका प्रतियोगी बनेगा ए घट खुद। हम्म, अभाव का प्रतियोगी भाव है, ये प्रोसेस है। हाँ, एक घट के अभाव का प्रतियोगी बनेगा ए घट खुद। अब वो जो ए घट है, उसके प्रति उसका प्रतियोगी का सर्वत्र अत्यंत अभाव है, अर्थात बी घट या सी घट या डी घट भी ए घट कभी नहीं हो सकते। तो ए हाँ, घट जब भी नष्ट होगा, क्योंकि अभाव कब होगा, अत्यंता भाव, कि जब वो वस्तु की सर्वथा उपलब्धि नहीं है, तो प्रध्वंसा भाव हो जाने के बाद उसका अत्यंता भाव सिद्ध होगा। तो अत्यंता भाव की जब उसके अंदर सिद्धि हो जाएगी, तो अत्यंता भाव के सिद्ध हो जाने पर उस वस्तु की उपलब्धि कभी भी कहीं भी नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से ब्रह्म के, शुद्ध ब्रह्म के धर्मी रूप को समझना, ऐसा कहना चाहते हैं। फिर ब्रह्म का तो प्रतियोगी कोई है ही नहीं ना। नहीं, वैसे आपने कहा, ब्रह्म का प्रतियोगी, पुनः प्रतियोगी शब्द से कंपटीशन नहीं लेना है। हाँ प्रतियोगी वो का बराबर। मतलब, हाँ, अभाव के प्रतियोगी भाव है। तो ब्रह्म का हाँ, अभाव कभी नहीं हो सकता है, ये बात सच है। परंतु ब्रह्म जैसे धर्मी रूप से है, तो ब्रह्म के जितने भी धर्म जगत के अंदर प्रकट हुए हैं, वो प्रकट जितने भी धर्म हैं, उन सभी प्रकट धर्मों के अंदर भी ब्रह्म के धर्मी रूप का तो अन्योन्य भाव बनेगा, व्यतिरेक से, ऐसा कहना चाहते हैं। अच्छा, जी राजा, समझ में आया जी। उपादान कारण होने के कारण अन्वित है, इसलिए टेक्निकल सेंस में अन्योन्य भाव नहीं है। परंतु न्याय के अंदर जब भी हम भाव और अभाव को बोलते हैं, तो वो 100% ही हो सकता है। उसमें प्रपोर्शनेट भाव और प्रपोर्शनेट अभाव की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो लोग आविर्भाव तिरोभाव का स्वीकार नहीं करते हैं। Correct. तो मैं ये बोलूंगी कि मेरे अंदर सतगुण धर्म से ब्रह्म का भाव है, और आनंद धर्मत्वेन तिरोभाव है या अभाव है, ठीक है, अत्यंत अभाव बोल सकते हैं। उससे मेरा और ब्रह्म के बीच में अन्योन्या भाव की सिद्धि होती है। अब हम क्योंकि आविर्भाव तिरोभाववादी हैं, इसलिए प्रपोर्शनेट हम भाव और अभाव को कह सकते हैं कि हाँ, एक गुणधर्म का भाव है और दूसरे गुणधर्म का तिरोभाव है। परंतु जैसे ब्रह्म के विषय में है, तो ब्रह्म के स्वरूप के अंदर न्याय की जो परिभाषा है, उसके अंदर ऐसा प्रपोर्शनेट भाव और अभाव काउंट नहीं किया जा सकता। जी राजा, समझ में आया। हम्म। हाँ, बोलिए। हाँ, दंडवत प्रणाम जी। जी जी, मतलब थोड़ा तो स्पष्ट हुआ पर पूरा भी नहीं हो रहा है। जैसे पहली जो पंक्ति है कि अन्योन्य भाव का अनंत भाव प्रतियोगी उसका रूप है, और उस प्रतियोगी का वही अत्यंता भाव है। वहां तक आपने मतलब मेरे समझ में है। वो कह रहे हैं उस अभाव रूप प्रतियोगी का अन्योन्य भाव अत्यंत भाव रूप होता है। ये चीज थोड़ी स्फुट नहीं हो रही। इसका अर्थ यह है कि जब किसी वस्तु का अभाव हो जाएगा,
तो अभाव रूप प्रतियोगी का अन्योन्याभाव, अभाव का प्रतियोगी क्या बनेगा? भाव बनेगा। अभाव का प्रतियोगी अभाव नहीं बन सकता है कभी भी, तो वो अत्यंता भाव हो गया ना। जैसे अन्योन्य भाव भी दिया, जैसे अभाव रूप प्रतियोगी का अन्योन्य भाव अत्यंत भाव हुआ, तो अभाव रूप प्रतियोगी का अन्योन्य भाव अत्यंत भाव, अभाव का प्रतियोगी क्या बनेगा? भाव बनेगा। माने जैसे भाव ए घट बनेगा। का जो अभाव है उसका भाव ए घट खुद हुआ। हाँ, ए घट उसका प्रतियोगी हो गया। जी। तो अभाव रूप प्रतियोगी, अभाव ए घट का अभाव है, उसका प्रतियोगी ए घट खुद है, उसका जी। अन्योन्या भाव अर्थात भाव और अभाव का परस्पर एक दूसरे में अभाव अत्यंता भाव है। अर्थात कि जो वस्तु कभी भावित ही नहीं हो सकती उसका कभी अभाव भी नहीं हो सकता है। जैसे सींगों वाला खरगोश या ख पुष्प, तो ख पुष्प का अभाव बोला जा सकता है? हाँ, क्योंकि उसका भाव ही नहीं है। जैसे तो भाव ही नहीं है तो अभाव भी नहीं है, तो भाव प्रतियोगी अभाव होता है, अभाव प्रतियोगी भाव होता है, पर भाव ही नहीं है तो अभाव भी नहीं है। तो जब भाव और अभाव दोनों ही नहीं है तो अत्यंत अभाव हो गया ना। अच्छा, अच्छा, मतलब ठीक बात है। माने उसका भाव भी नहीं है और अभाव भी नहीं है, इसलिए उसका अत्यंत अभाव है। तो जैसे हाँ, न्याय की टर्म में जैसे कोई घट है ही नहीं, तो अत्यंत अभाव ऐसा तो तो जैसे हम होता ही कह रहे नहीं है। नहीं, घट क्यों नहीं है? घट का प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव होता है, अत्यंता भाव नहीं होता है। अत्यंता भाव हैं। असत अच्छा, वस्तु का होता है, सत द्रव्य का नहीं होता है। नॉन अच्छा, अच्छा, इसलिए एग्जिस्टेंट वो। ऑब्जेक्ट का को अत्यंता भाव बोला जाता अच्छा, अच्छा, जैसे अब क्लियर हो गया। वो मैं प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव में कंफ्यूजन हो रहा था, तो ये क्लियर। तो ये बात तो जैसे जैसे घट के संदर्भ में आई, अब आगे ब्रह्म के रूप में कह रहे हैं कि इस प्रकार भावाभाव रूप होते भय भी वह भाव रूप में ही ग्रहण किया जाता है, वैसे ही ब्रह्म की बात भी है। है। हाँ, तो ब्रह्म की तो नित्य सत्ता है, तो जिस किसी वस्तु की नित्य सत्ता है वो है, ऐसा ही हम बोल सकते हैं। पर ब्रह्म का भाव अभाव प्रतियोगी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का अभाव पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। तो उसकी जो तो भाव सत्ता है, जो भी प्राकृत द्रव्य हैं उनमें भाव, किसी वस्तु को मैंने बोला कि ये वस्तु है का क्या मतलब कि उसका प्राग भाव था। जब प्राग भाव था तो प्राग भाव निवृत्त होकर वो है ऐसा बोला जाता है। पर ब्रह्म का प्राग भाव कभी था ही नहीं, ब्रह्म नित्य तत्व है, तो वो है ऐसा बोलना ही अयुक्त है, क्योंकि है ऐसा बोलने से अभाव प्रतियोगी ही भाव होता है, ये नियम है। अच्छा। मैंने जब ये बोला कि घट है का क्या हम्म। मतलब हुआ कि उत्पत्ति से पूर्व वो नहीं था, अब है। अच्छा, पर ब्रह्म के बारे में ब्रह्म है ऐसा बोलने की आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि ब्रह्म का प्रागभाव कभी होता ही नहीं है, ऐसा कोई काल था ही नहीं जब ब्रह्म नहीं था। तो फिर उस सत्ता को हम अभाव रूप में कैसे ग्रहण करेंगे? क्योंकि पंक्ति ने नहीं, ऐसे कहा अभाव ना रूप कि में जैसे, कर ही नहीं सकते, वही तो कहना चाहते हैं। और जैसे पंक्ति अभाव ऐसे के कह रही रूप कि में उस सत्ता को ग्रहण किया ही नहीं जा सकता है। मुझे यही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि पंक्ति ऐसे आ रही है कि इस प्रकार भावाभाव रूप होते भय भी वह अभाव रूप में ही ग्रहण किया जाता है। तो वो ब्रह्म के बारे में कह रहे हैं, या वो जो उदाहरण बात चल रही है जैसे अपन ने घट को समझो उसके लिए बात आ रही है? नहीं, घट के लिए नहीं बात आ रही, ये बात इसके लिए आ रही है कि कोई व्यक्ति यदि पुरुष आदि जो रूप विग्रह हैं उन्हें ही शुद्ध ब्रह्म मान ले,
जैसे शंकराचार्य जी जो कहते हैं कि जीव और ब्रह्म के अंदर एकत्व होता है, जीव और ब्रह्म की एकता होती है, उन दोनों के बीच में कोई प्रकार का भेद नहीं होता। ऐसे हम जो समष्टि चैतन्य रूप पुरुष है उसी को ये कह दें कि हाँ यही शुद्ध ब्रह्म है, इन्हीं में ब्रह्म स्वरूप, यही ब्रह्म रूप है, ऐसा बोलकर हम ब्रह्म के किसी अवतार विशेष के अंदर शुद्ध ब्रह्मत्व की बुद्धि कर देते हैं, तब वो आपत्तिजनक है, क्योंकि वो उसका धर्म है, वो उसका धर्मी नहीं है। इसे डेवलप करने के लिए यहाँ ये निरूपण किया गया कि जो भाव और अभाव के विषय में न्याय के सिद्धांत में जो बात कही जाती है उसके अंदर शुद्ध ब्रह्म, जो कोई भी वस्तु की स्वतंत्र नित्यता होती है, जैसे ईश्वर तत्व है, परमात्मा तत्व है न्याय में, तो परमात्मा तत्व की जाति का स्वीकार नहीं किया गया है। जैसे दुनिया की प्रत्येक वस्तु की जाति होती है, तो जीव में जीवत्व जाति होती है, मनुष्य में मनुष्यत्व जाति होती है, घट में घटत्व जाति होती है, पट में पटत्व जाति होती है, पर ईश्वर की ईश्वरत्व जाति नहीं होती। क्यों? क्योंकि जाति उसकी होती है जब 10 वस्तु में समान धर्मत्व की प्राप्ति होती हो, तो समान धर्मत्व को जाति कहते हैं, परंतु ईश्वर तो एक एवं होता है, इसलिए ईश्वर की ईश्वरत्व जाति नहीं होती। क्योंकि जाति का मतलब क्या? जो सर्वव्यापी हो, पर ईश्वर का ईश्वरत्व तो सर्वव्यापी नहीं है, वो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है। उस प्रकार से धर्म और धर्मी के मध्य भी जो प्रकार का भेद रहा हुआ है, यद्यपि आगे महाप्रभु जी करेंगे अपने मत की स्पष्टता, तो हम उपादान कारण का स्वीकार करते हैं, फिर भी धर्मी जब अपने अंदर से प्रकट करता है तो धर्म को प्रकट करता है। धर्मी में धर्मित्व जो है वो धर्मी के अतिरिक्त और कहीं भी प्राप्त नहीं होता, उसका सर्वत्र जो है वो अन्योन्या भाव है, ऐसा भी बोला नहीं जा सकता है। क्योंकि हमारे जो भी धर्म है वो तो ब्रह्म में से आए हैं, परंतु ब्रह्म के धर्म हमारे अंदर नहीं आए हैं। तो अन्योन्या भाव के अंदर भी व्यतिरेक और अन्वय दोनों की सिद्धि नहीं होती है। तो जहां जहां धूम है वहां वहां वहनी है, जहां जहां धूमा भाव है वहां वहां वहनी का अभाव है। ये दोनों की जब व्याप्ति सिद्ध होती है तब उसको नियम माना जाता है, परंतु ब्रह्म के विषय में ऐसा नहीं होता। तो मेरे अंदर जितने भी धर्म है वो तो सब ब्रह्म के अंदर हैं, परंतु ब्रह्म के जितने भी धर्म है वो मेरे अंदर नहीं है। तो अन्वय और व्यतिरेक की सिद्धि मेरे और ब्रह्म के बीच में नहीं हुई। इसलिए ईश्वर परमात्मा जो है वो एक स्वतंत्र तत्व सिद्ध होता है और उसकी जाति नहीं होती, क्योंकि वो सर्वव्यापी नहीं है, सर्वत्र उसकी प्राप्ति जो है वो नहीं होती, और सर्वत्र उसकी प्राप्ति नहीं होने के कारण वो एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक वाला है, इसलिए उसका कहीं भी अन्योन्या भाव हो ही नहीं सकता है। अन्य का अन्य में कहाँ अभाव ढूंढेंगे, ब्रह्म का कहाँ अभाव? जी जी, बहुत आपने सुंदरता से स्पष्ट किया। तो जी ये जो लास्ट बात कही ना कि माने धर्मी की जो आधार मान्यता है उसमें कोई भी वस्तु का अभाव प्रयोजन रहित होता है। माने हाँ वो जैसे जो धर्मी है, जो जिसकी, क्योंकि जैसे जो ऊपर पक्ष दिया कि यदि पुरुष रूप में मान ले, तो मतलब ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो धर्मी रूप ब्रह्म है तो वो तो सब में एक्सक्लूसिव है, प्रयोजन रहित ही है, तो हम उसको कैसे मान लेंगे मतलब अभाव? क्यों? नहीं, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी वस्तु का अभाव जो है वो प्रयोजन रहित होता है। अर्थात कि कोई वस्तु फूट गई, अब घट फूट गया, घट का अभाव हो गया, तो घट का प्रध्वंसा भाव हो गया, या शशसंग है उसका अत्यंता भाव है। अब अत्यंता भाव के पीछे कोई कारण नहीं बोला जा सकता है, ईश्वर ने उसकी रचना नहीं की, यही अपने आप में कारण है, और कोई प्रयोजन नहीं है कि क्यों इसका अत्यंता भाव है। वो केवल हमारे मन की एक प्रकार की फैंटेसी है कि हमने ऐसे किसी असत तत्व का असत तत्व की संकल्पना की। उसी प्रकार से धर्मी की आधार मान्यता भी ऐसी ही है। धर्मी धर्मी क्यों है, ईश्वर का अभाव क्यों नहीं, ईश्वर का भाव ही क्यों, उसका कोई अभाव का भाव प्रतियोगी क्यों नहीं, ये सब अनुत्तरित प्रश्न है ऐसे। जी जी, बिल्कुल स्पष्ट हो गया, दंडवत प्रणाम। हम्म। और कुछ पूछना है किसी को?
ठीक है। सही बात तो ये है कि श्रुति में सभी उपासनाओं को ब्रह्म विज्ञान की साधनिका के रूप में निरूपण किया गया है। जिस प्रकार की उपासना विज्ञान की तू है वैसे ही उसका निरूपण किया गया है, विज्ञान की हेतु है वैसे ही उसका निरूपण किया गया है। तो यहाँ महाप्रभु जी निर्णय दे रहे हैं कि श्रुति के अंदर जितनी भी उपासनाएं, प्राणोपासना हो या अन्य अन्य जितनी भी उपासनाएं प्राप्त होते हैं, वो सभी उपासनाएं ब्रह्म विज्ञान की साधन के रूप में कही गई हैं। जिससे जैसे ज्ञान विज्ञान योग के अंदर भगवान ने एक तो ज्ञान होता है और ज्ञान में विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान होता है, ऐसे तो वो ब्रह्म विज्ञान के साधन के रूप में वो सभी उपासनाएं बताई गई हैं। वो जैसी भी उपासना है वो विज्ञान की हेतु है, अर्थात कि विज्ञान को उत्पन्न करवाने में प्रयोजक है, इसीलिए उन उपासना विधियों का वर्णन किया गया है। यदि ऐसी बात है तो एक शाखा में कतिपय गुणों का निरूपण किया गया, फिर दूसरी शाखा में अतिरिक्त गुणों का भी निरूपण क्यों किया गया? तो इस पर पूर्व पक्षी ये प्रश्न कर रहा है कि अगर अंततः ब्रह्म के विज्ञान के लिए ही शास्त्र का विस्तार हुआ है या शास्त्रों का निरूपण जो है वो किया गया है, तब फिर कोई भी उपासना की विधि कोई शाखा के अंदर जब निरूपित की जाएगी तो उस शाखा में तो ब्रह्म का स्वरूप पूर्णतः निरूपित नहीं मिलता है, वो अपूर्ण ही निरूपण प्राप्त होगा। तो कुछ गुण कोई एक शाखा में निरूपित हुए, दूसरे गुण कुछ दूसरी शाखा में निरूपित हुए, तो उससे हमें विज्ञान कैसे होगा? पूर्ण ज्ञान नहीं है वो। यदि कहें कि निरूपण न करने से उपसंहार किसका होगा, तब तो इसका तात्पर्य यह हुआ, अगर इसका उत्तर हम ये देते हैं कि आधे निरूपित हुए हैं आधे नहीं हुए, तो आधे निरूपित नहीं होने के कारण उसका उपसंहार कैसे होगा, कैसे हम कंक्लूड करेंगे? कंक्लूड हम कब करते हैं? जब हम जितनी भी चर्चा है, जितना भी विषय है, वो सब निरूपित कर चुके। तो उसका तात्पर्य बता रहे हैं कि न्यून अधिक गुणों की निरूपिका श्रुति स्वेच्छा से गुणों का बखान नहीं करती, तथा यह भी निश्चित हुआ कि उपासनाएं जब ब्रह्म विज्ञान फलक हैं तो वे सब एक जातीय हैं। तो घट की तरह सभी साधनों की पूर्ति करने की क्षमता उनमें विद्यमान है। श्रुति का उनका इसी रूप में निरूपण करना चाहिए। तो यहाँ महाप्रभु जी इसका उत्तर दे रहे कि चाहे ब्रह्म के कम गुणों का निरूपण किया गया हो या ब्रह्म के ज्यादा गुणों का निरूपण किया गया हो, परंतु श्रुतियां जो है वो स्वेच्छा से ब्रह्म के गुणों का निरूपण नहीं करती है। तो उपासनाएं हैं, जितनी भी उपासनाएं, वो उपासक को जब जब भी ब्रह्म के विषय में विज्ञान फलक होता है तो वो सब एक जातीय होती है, अर्थात कि जितनी भी श्रुतियां हैं उन्होंने ब्रह्म के ज्यादा या कम संख्या में जितने भी गुणों का वर्णन किया है वो सभी गुणों के वर्णन अंततः तो ब्रह्म के विज्ञान रूपी फल को उत्पन्न करते हैं, इसलिए वो एक जातीय हैं। तो घट की तरह सभी साधनों की पूर्ति करने की क्षमता उनमें विद्यमान है। तो वहां जितने भी साधन है उन सभी साधनों की पूर्ति चाहे न्यून गुणों का ही वर्णन कोई शाखा में क्यों न किया गया हो, परंतु ब्रह्म के गुणों का उपसंहार करके और पूर्ण ब्रह्म का विज्ञान करवाने का सामर्थ्य उन श्रुतियों के अंदर रहा हुआ है। क्योंकि श्रुतियां जो है वो उसी रूप में ब्रह्म का निरूपण करती हैं और उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। किंतु श्रुति तो कहती है कि नामोक्तवोपासीत इत्यादि गुणों के आक्षिप्त रूप का वर्णन नहीं करती, उपसंहार की चर्चा करती हूँ, सो भी तो नहीं है, गुणान्नोपसंहार्यान ऐसा स्पष्ट निरूपण करती हैं। तो फिर से इसमें ये संशय है कि नामोक्त्वा उपासित, अर्थात कि हमने जितना नामोल्लेख श्रुति के अंदर किया गया है उसी से हमें ब्रह्म की उपासना करनी है। क्या होगा इसमें कि जैसे हमें प्राणोपासना कही गई या किसी व्यक्ति ने प्राणोपासना का अनुसरण किया, अब जब वो प्राणोपासना करेगा तो उसे ये नहीं पता है कि ब्रह्म की पालन शक्ति कितनी है या ब्रह्म के अंदर जो है वो पालन का सामर्थ्य या शक्ति सामर्थ्य कितनी है। वो गुणोपसंहार कैसे करेगा कि जैसे मैं अपने प्राणों के सहारे जी रहा हूं और इन प्राणों के अस्तित्वमान होने से ही मेरा शरीर और मेरी सभी इंद्रियां सचेष्ट हो रही हैं, उसी प्रकार से ब्रह्म के अंतर्निहित होने के कारण ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो सचेष्ट होता है।
ये गुणोपसंहार हुआ। प्राण के गुणों का उपसंहार हमने ब्रह्म के गुणों में जाकर किया। अब यहाँ मेरे प्राण जो है वो तो व्यष्टि प्राण है, वो उसके अंदर जो है वो संकुचित सामर्थ्य है, उसका अनुमान, उसके द्वारा मैं ब्रह्म की पालन शक्ति का अनुमान टेक्निकली नहीं लगा सकती, क्योंकि ब्रह्म की जो पालन शक्ति है वो मेरे प्राणों की पालन शक्ति के करते अनंत है। फिर भी मैंने उन गुणों का निरूपण श्रुति ने कर दिया, तो मैं उसका उपासन उस रूप में करने लगती हूँ कि प्राण में मैंने ब्रह्म की पालन शक्ति के गुण का उपसंहार करके और प्राण की उपासना की। फिर वो सर्वज्ञता को प्राप्त करके मुझे ब्रह्म के धर्मों का अनुभव होगा इस तरह से। तो नामोक्त उपासित अर्थात कि जितना शब्द मात्र से उल्लेख किया गया है उसी के आधार पर हमें वो पूरी की पूरी उपासना जो है वो करनी है। गुणों के आक्षिप्त रूप का वर्णन नहीं करती, अर्थात कि अब वो गुण जो है वो ब्रह्म के अंदर जाकर और कैसे गुणधर्म को प्रकट करते हैं, या वो किस प्रकार से हमें उसके द्वारा ब्रह्म के गुणधर्मों का समन्वय हम कर सकते हैं, इसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है। उपसंहार कर चर्चा करती हूँ सो भी तो नहीं है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। पूर्व पक्षी जो है वो ये कहता है कि उसके द्वारा जो है वो गुणों से उपसंहार की भी चर्चा नहीं करती, क्योंकि श्रुति जो है वो ये कहती है कि गुणात् न उपसंहार्यान, जो भी गुण हमने कहे हैं, जितनी भी मात्रा के अंदर हमने वो ब्रह्म के गुण को कहा है, वो ब्रह्म के गुण वहां जितनी भी मात्रा में कहे गए हैं उतने मात्र से ब्रह्म के गुणों का उपसंहार नहीं किया जा सकता। अर्थात कि पुनः वही अन्वय व्यतिरेक वाला कि मैं अगर ये मान लूं कि अभी ने ब्रह्म के गुणों का जो उपसंहार अपने प्राण के अंदर किया, ब्रह्म उतना ही है, ऐसा अगर हम मानने लग जाते हैं या ऐसा अगर हम समझने लग जाते हैं, तो फिर से शास्त्र ये कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ब्रह्म के गुणों का उपसंहार केवल इतनी मात्रा के अंदर नहीं किया जा सकता। अब इस प्रॉब्लम को महाप्रभु जी आगे सॉल्व कर रहे हैं। एकमात्र अपनी अपनी शाखाओं के पाठ करने वालों की उपासना की सिद्धि के लिए समस्त शाखाओं में उपासना प्रकार का वर्णन किया गया हो सो भी कहना कठिन है। और अब इससे हम ये कंक्लूजन यदि निकालें कि ब्रह्म के संपूर्ण स्वरूप का विज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें वेद की जितनी भी शाखाएं हैं उन सभी शाखाओं का अध्ययन करना होगा, तभी हम ब्रह्म के गुणों को और ब्रह्म की शक्तियों को समझ पाएंगे। तो ऐसा भी नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा कोई जीव कर ही पाता हो तो शाखा विभाग का कोई प्रयोजन ही नहीं। दूसरे की शाखा के ज्ञान से उनके गुणोपसंहार का भी ज्ञान हो जाए, ऐसा भी असंभव है, इसलिए उपासना भी असंभव ही है। और अगर हम ये बोलते हैं कि हाँ मैंने मेरी शाखा पढ़ ली, अब किसी दूसरे गोत्र को प्राप्त जो वेद की शाखा है उसका भी मैं अध्ययन कर लूं तो उससे मुझे गुणोपसंहार हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। वेद की अनंत जितनी भी शाखाएं हैं वो सभी का करेंगे तभी होगा, केवल 2 या 4 या 10 शाखाओं का भी अध्ययन कर लेने से कोई लाभ नहीं होगा। तो उपासना तो फिर भी संभव नहीं है। इसलिए अपनी अपनी शाखा में बतलाई गई उपासना के प्रकार के अनुसार की गई उपासना में ही सबका अधिकार है, उसी से ब्रह्म ज्ञान भी संभव है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इसलिए मैं शाखाओं की गिनती बढ़ाऊं या उन शाखाओं के द्वारा मुझे ये लगे कि 2 से 4 चली जाऊंगी तो मुझे विज्ञान हो जाएगा, 4 से 8 चली जाऊंगी तो मुझे विज्ञान हो जाएगा, तो महाप्रभु जी जो है वो उस विषय का खंडन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। इसीलिए हमें अपनी अपनी शाखा के अंदर जो भी उपासना पद्धति का निरूपण किया गया है उसी के अंदर हमें अपना अधिकार समझना चाहिए और उसी के द्वारा हमें ब्रह्म ज्ञान की भी सिद्धि होगी, ऐसा ही सिद्धांत हमें मानना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं मानने से केवल अव्यवस्था होती है, उससे कोई परिणाम जो है वो निकलता नहीं है। जैसा कि वाजसनेयी और तैत्तरीय आदि में बतलाए गए अग्निष्टोम के प्रकार का होने वाले स्वर्ग की तरह समस्त उपासनाओं में एकमात्र उपास्य ब्रह्म ही है, अतः उन उपासनाओं के विज्ञान ब्रह्म विज्ञान ही है।
तो महाप्रभु जी यहाँ उदाहरण दे रहे कि वाजसनेयी शाखा में भी अग्निष्टोम बताया है, तैत्तरीय शाखा में भी अग्निष्टोम बताया है, और अग्निष्टोम के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा दोनों ही स्थानों पर बोला जाता है। तो ऐसे अग्निष्टोम कितनी ही शाखाओं में बताया गया हो, परंतु उन सभी की उपासनाओं से उपास्य तो अंततः ब्रह्म एक ही है। उनमें शाखा विभाग होने से कोई ब्रह्म अलग अलग रूप से उपास्य नहीं हो जाते, इसलिए सभी उपासनाओं से ब्रह्म का विज्ञान होता है। पृथ्वी में रूप रस गंध आदि की संवेदनाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान होता है। एक को जैसा ज्ञान होता है दूसरे को वैसा नहीं होता। तो हर पृथ्वी के अंदर जो है वो बहुत सारे गुणधर्म रहते हैं, उन सभी गुणधर्मों का अनुभव हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से होता है। तो मुझे कहीं से कुछ सुगंध लगती है, किसी को वो दुर्गंध लग सकती है। मुझे कहीं से कोई रस का अनुभव हो सकता है, किसी को उस रस का अनुभव नहीं भी हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार से हमें उसका ज्ञान होता है। एक व्यक्ति को जैसा ज्ञान हुआ ऐसा सभी को हो, ऐसा जरूरी नहीं है। पर मुझे भी जो ज्ञान हुआ वो भी पृथ्वी का ही गुण है, और दूसरे व्यक्ति को जो ज्ञान हुआ वो भी पृथ्वी का गुण है, इस बारे में कोई मतभेद नहीं। इससे ही निश्चित होता है कि ब्रह्म में अनंत धर्म विद्यमान है। उसी के लिए श्रुति कहती है परमात्मा की अनेक शक्तियां सुनी जाती हैं, स्वाभाविकी, ज्ञान, बल, क्रिया आदि। इसमें स्वाभाविकी कहकर अविद्या कल्पित शक्तियों को निरस्त किया गया है। तो महाप्रभु जी यहाँ इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्रह्म के अंदर अनंत धर्म विद्यमान है, इसीलिए श्रुतियां ब्रह्म की कोई एक शक्ति नहीं बोलती, विविधैव शक्ति ऐसा बोलकर ब्रह्म की अनंत शक्तियों का निरूपण करती है। इसलिए मैंने चाहे एक शक्ति जान ली, या मैंने 10 शक्ति जान ली, या मैंने 50 शक्ति जान ली, परंतु अनंतता तो जो है वो अनंतता ही रहेगी। 50 को जान लेने से भी उसकी अनंतता कम नहीं हो जाती है, और 50 को जान लेने का अर्थ ये भी नहीं हो जाता है कि मैंने सब कुछ जान लिया। इसलिए वो अनंतता तो अनंतता बनेगी। इसलिए स्वाभाविकी अर्थात कि ब्रह्म के अंदर वो शक्तियां स्वाभाविकी हैं, अनेक शक्तियां हैं ऐसा जब बोला गया है, और वो ब्रह्म की स्वाभाविकी, ज्ञान, बल, क्रिया च, यहाँ जो स्वाभाविकी पद का प्रयोग किया गया है उससे महाप्रभु जी बता रहे हैं कि वो ब्रह्म की शक्ति इनबिल्ट शक्तियां हैं, अविद्या कल्पित शक्तियां वो नहीं है। अर्थात शंकराचार्य जी जैसा बोलते हैं कि ब्रह्म निर्गुण है, इसलिए ब्रह्म के अंदर जिन जिन भी शक्तियों का आभास होता है वो औपाधिक है, स्वाभाविक नहीं है। उसका महाप्रभु जी यहाँ निरूपण करते हुए खंडन कर रहे हैं कि ये श्रुति वचन के अंदर स्वाभाविकी, ज्ञान, बल, क्रिया च ऐसा बोलते हुए जो निरूपण किया गया है, तो यहाँ जो स्वाभाविकी पद का प्रयोग है उससे ब्रह्म की जो शक्तियां हैं वो ब्रह्म की स्वाभाविक शक्तियां हैं, वो औपाधिक शक्तियां नहीं है, ऐसा यहाँ सिद्ध होता है। तो अनंत शक्तियां जो हैं वो स्वाभाविक ही हैं, औपाधिक नहीं, ऐसा यहाँ निर्णय महाप्रभु जी कर रहे हैं। कुछ पूछना है? जी अच्छा, हाँ, पूछ रहा है। नहीं बोलिए। जी जैसे यहाँ ये तो स्फुट हुआ कि जैसे स्वाभाविक ही है, और माने किसी भी शाखा से जो ब्रह्म के गुणों का आधान जब किया जाए तो वहाँ उपसंहार ब्रह्म का हो, मतलब चूंकि उपास्य ब्रह्म है तो वो अंततोगत्वा ब्रह्म का ही ज्ञान प्राप्त होगा, और वो एक शाखा से भी हो सकता है। और जो पूर्व पक्ष में ये बात उठाई थी कि गुणान उपसंहार ज्ञान, तो उसका फिर यहाँ क्या जवाब हुआ कि ब्रह्म के गुणों का हम उपसंहार नहीं कर सकते, मतलब जो पूर्व पक्ष ने उठाई थी। यहाँ उससे ये बताना चाहते हैं कि ब्रह्म के गुणों का उपसंहार नहीं कर सकते, ऐसा अगर श्रुति के तात्पर्य का ये अर्थ हो कि ब्रह्म के गुणों का उपसंहार सर्वथा पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा हम कहते हैं तो स्थिति क्या बनेगी कि फिर किसी भी व्यक्ति को ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 2 शाखाओं का भी नहीं पर अनंत शाखाओं का अवलोकन करना आवश्यक है।
और अगर हम ऐसा मानकर ये कहने लगते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा ही करने पर ब्रह्म का विज्ञान होगा, तो फिर शाखा विभाग करने की जरूरत ही क्या है? अखंड वेद जो था उसमें क्या बुरा था? अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि फिर वो, इसका जवाब ये है कि वो चूंकि दोनों में उपास्य ब्रह्म है, किसी एक ब्रांच से भी ले रहे हैं, जैसे जो यहाँ उदाहरण दिया अग्निष्टोम का, दोनों ब्रांचेज में, तो उपास्य हम्म। ब्रह्म में तो अंततो गत्वा वो ब्रह्म ज्ञान ही प्राप्त हो रहा है, चाहे वो एक शाखा से भी होगा तो भी। हाँ, क्योंकि अनंत शाखाओं से होगा ऐसा बोलने से भी क्या लाभ हो रहा है, ये प्रभु जी काउंटर कर रहे हैं। तो माने वो श्रुति का तात्पर्य वहां जो कहा जा रहा है कि वो गुणान्नो उपसंहार्यान, माने वो संपूर्ण ब्रह्म का नहीं होगा, पर जितना हो रहा है उससे भी वो ब्रह्म का ही ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हाँ, जी जी। इसीलिए वो पृथ्वी का उदाहरण दिया कि हर व्यक्ति को जो है वो पृथ्वी में से अलग अलग गुण ग्रहित होंगे। मुझे जो सुगंध लग रही है वो किसी को दुर्गंध लग सकती है। मुझे जो रस का अनुभव हो रहा है किसी व्यक्ति को उस रस का अनुभव न भी होता हो, पर जो भी अनुभव हो रहा है वो है तो पृथ्वी का धर्म है ना, ऐसे उसका समन्वय करना। अच्छा अच्छा, और वो चूंकि स्वाभाविक है, अर्थात जो भी हो रहा है वो ब्रह्म का ही हमको गुणधर्म प्राप्त हो रहा है, उपाधिक नहीं है वो। हाँ, जी इसलिए जी। औपाधिक नहीं होने के कारण उसमें सिलेक्टिव अगर हम नहीं भी होते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। हाँ 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 जी जी। जी जी, प्रणाम। हम्म। और कुछ? अच्छा, हाँ नीलेश भाई। हाँ जी, दंडोत प्रणाम जी। जी, इसका मतलब एक हो गया ना कि अगर कोई हाथी को देखता है और उसको हाथी का एक पोर्शन समझ में आ रहा है, तो कुछ ना कुछ उसको अवेलेबल हो रहा है। तो एक प्रकार से हम लोग ने पहले कंडेम किया था कि संपूर्ण समझ में आना चाहिए, पर यहाँ तो इस एग्जाम्पल में ये लेवे तो कोई गलत नहीं होगा ना? एम आई राइट? दोबारा कहिए। जैसे कि एक हाथी को देख रहे हैं, हम लोग ने पहले कहा था कि जो चार पांच अंधे हैं, तो एक कोई देखता है तो कोई बोलता है कि ये हाथी पूंछ जैसा, वो ट्यूब जैसा है ना, कोई एक कमरे जैसा है, समथिंग लाइक दैट। पर यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन हो रहा है उससे ब्रह्म का एक गुण भी बराबर अगर समझ में आ रहा है, तो वो ब्रह्म का ही समझ में आ रहा है, ये समझ जो आ रही है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि अनंतता की कोई, अनंत को जानने की वो करने की जरूरत नहीं है। तो ये हाँ कॉन्सेप्चुअलाइज बराबर ही है ना? हाँ, इसी को गुणोपसंहार बोला जा रहा है। अच्छा, सो वही चीज हम लोग ऐसे कहते हैं कि रुचि और अधिकार के हिसाब से जिसको जो मिल रहा है वो अल्टीमेटली तो मिल ही तो रहा ही है ना। भगवान जैसे कोई भी हो तो भगवान ही एवं फलम, तो भगवान का हाँ ही जो है आपको पार्ट मिल रहा है। सो नथिंग इज रॉन्ग इन दैट, राइट? हाँ बिल्कुल। जी जी जी, प्रणाम। हम्म। क्योंकि महाप्रभु जी जो उसका काउंटर कर रहे हैं वो ये है कि अगर ऐसा नहीं तो क्या, हाँ जी जी। क्या ऑप्शन है हमारे पास? हम्म तो अगर ऐसा नहीं है तो जितनी भी शाखाएं हैं उन सभी का अध्ययन करने से ब्रह्म विज्ञान होगा, ये सिद्धांत हुआ। अगर ये हम्म सिद्धांत है तो शाखा विभाग का कोई प्रयोजन ही नहीं बचता है, ये तो हम्म पहली प्रॉब्लम। पर शाखा विभाग किया गया है तो उसका अर्थ है कि उसका कोई ना कोई पर्पस तो है। हम्म अगर ऐसा नहीं भी तब भी क्या हम संपूर्ण वेद का
अवगाहन करने के लिए सक्षम है, नहीं है, वो भी हमसे होने वाला नहीं। और अगर ये विज्ञान नहीं है, ऐसा अगर हम बोलते हैं, तो प्रत्येक शाखा विभाग के अंदर जो जो भी उपासनाएं बताई गई हैं और उन्हीं उपासनाओं के साथ उनसे प्राप्त होने वाला फल भी लिखा गया है, वो व्यर्थ साधन है, फिर व्यर्थ विधान है वो सारे, क्योंकि वो चरितार्थ नहीं होने वाले कभी। फिर श्रुति के ऊपर जो है वो झूठ बोलने की का आक्षेप हो जाएगा, ऐसा हम मान नहीं सकते हैं। तो गुणोपसंहार करना है ऐसे। इसकी इफेक्ट बहुत लंबी आ रही है ऐसी बातों में तो। हाँ। सो पर इसके काउंटर में शंकराचार्य जी क्या ऐसे मान रहे हैं कि नहीं, वन हैज टू टेक द एवरीथिंग इन दैट, मतलब श्रवण मनन निधिध्यासन उसका संपूर्ण होना चाहिए, ऐसा तो नहीं मान रहे हैं ना वैसे वो भी? नहीं मान रहे हैं ना। उनके अच्छा। साथ क्या है कि मेरा और ब्रह्म का भेद ही औपाधिक है, सत्य नहीं है वो भेद ही। तो उसका अर्थ ये है कि जो मैं हूं, मैं हूं। अर्थात मैं ब्रह्म ही हूं, केवल मुझे इस बात का बोध नहीं है। बराबर। हाँ। अब सॉल्यूशन क्या है इसमें? ज्ञान प्राप्ति करो। हाँ। अब हम जब ज्ञान प्राप्त करेंगे, इसका सल्यूशन जो है कि ज्ञान सिद्धि करो, तो ज्ञान सिद्धि के अंदर मुझे क्या प्राप्त करना है? ज्ञान नया तो कुछ प्राप्त नहीं करना ना। एग्जैक्टली जो अपना ब्रह्म संबंध का सिद्धांत है, ऐसे ही मेरा और ब्रह्म का संबंध है ही, इसमें कोई नया संबंध बनाने वाली कोई बात नहीं है। स्मृति है केवल, तो उसे याद दिलाना है। वो इसलिए भी है ना। इसलिए पूर्णता और अपूर्णता की प्रॉब्लम नहीं है उनके सामने, मैं ये कहना चाहती हूँ। अच्छा। हाँ। क्योंकि मैं पूर्ण ही हूं बाय डिफॉल्ट। हम तो क्या कहेंगे कि उत्पत्ति के समय मेरे अंदर से आनंद गुणधर्म का तिरोभाव कर लिया गया है, इसलिए ब्रह्म और मेरे बीच में भेद है जी। इस वजह से मैं अपूर्ण एंटिटी हूं और ब्रह्म पूर्ण एंटिटी है। अब मुझे अपूर्ण होने के कारण अधिकारानुसार ब्रह्म की पूर्णता को मुझे प्राप्त करना है, क्योंकि अब मैं ब्रह्म को प्राप्त करना चाहती हूँ। ये भेद है, ये एक्सपेक्टेशन है। पर मैं ब्रह्म को प्राप्त करना चाहती हूँ, ये अद्वैत की एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही ब्रह्म हूँ बाय डिफॉल्ट। तो मेरे अंदर मुझे जो भी बोध होगा उसमें पूर्णता और अपूर्णता वाली बात ही नहीं है। लवकुश को केवल इतना बोलना है कि रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं, क्योंकि पिता तो वो हैं ही, उन्हें पिता बनाना नहीं है। तो हमारे केस में हमें जो भी बोध प्राप्त करना है वो मुझसे व्यतिरिक्त किसी तत्व का मुझे बोध प्राप्त करना है। विस्मृति है ये हम भी मानते हैं, परंतु हम अपूर्ण हैं और वो पूर्ण है, ये भेद भी हम मान रहे हैं। शंकराचार्य जी वो नहीं मान रहे हैं, वो औपाधिक है। औपाधिक होने के कारण अहम ब्रह्मास्मि या तत्त्वमसि इतना बोल दिया, हो गया कंप्लीट काम। इसलिए वहां पूर्णता और अपूर्णता वाली प्रॉब्लम उनको नहीं है, ये डिफरेंस है जी। इसलिए ये गुणोपसंहार न्याय का जो भाष्य है, वहां शंकराचार्य जी ने उसको, यहाँ महाप्रभु जी अलग तरह से इंटरप्रेट कर रहे, उन्होंने उसी तरह से इंटरप्रेट किया है कि वहां हमारे बीच में जो ये प्रातिभाषिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक सत्ताओं का जो भेद हमें परस्पर एक दूसरे में प्रतीत होता है, तो उसमें हमें उन गुणों का उपसंहार ब्रह्म के अंदर करना चाहिए। कौन से गुण? जो उपाधिक है, और उनका उपसंहार करके और निषेध वृत्ति से शुद्ध ब्रह्म को जानना चाहिए। गुणोपसंहार कब तक करेंगे? जब तक हमें ब्रह्म समझ में नहीं आता, शाखा अरुंधति न्याय से। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन उनका उपसंहार का निषेध करके और शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। जी जय जय, प्रणाम।
ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करेंगे। प्रणाम जय। ये इसका भाष्य लंबा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा देखना, पिछला विषय भी भूल विस्मृत ना हो जाए। कल हाँ, करते हैं आगे। जी जय।